वेलकम बैक। देखो इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और इससे पहले काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए और बस आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बनना चाहिए क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से है हमारे लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ जाता है। क्लियर है? तो जीरो टू हीरो मॉडल पे चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। आपने भी काफी इंजॉय किया होगा। अब मैं इसके अलावा भी मैंने आपको पीडीएफ वगैरह दिया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वहां से भी जाकर के आप ऐप से पढ़ाई कर सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, आपसे बनेगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको उसमें टाइम भी चेक करना है और स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी देखनी है कि आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है जी, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है और इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसका मेथड कई सारा होता है, बट मैंने आपको बताया कि जो सबसे सुटेबल मेथड है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो आप अप्लाई कीजिएगा, सो दैट कि आपका टाइम बचे और आपका अच्छे से आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, तो ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है और वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कोर्स में आपके, या आपने भी 12 में देखा होगा। तो ये जो टाइप है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है साइन 2 डिग्री एक्स या तो cos 2 डिग्री एक्स। ठीक है, मतलब या तो साइन स्क्वायर एक्स होगा या तो cos स्क्वायर एक्स होगा। ऐसा अगर होता है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग जो दुल्हा बनाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं tan x को। ठीक है जी, मतलब tan x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उसका मैंने नाम दिया है शाहरुख खान का जो एक फेमस मूवी था DDL, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। तो इस पे हम लोग काम करते हैं थोड़ा। तो इसमें होता क्या है कि एक आपको बस जो है ऐसा दिल वाला आपको बस मतलब कि चूज करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जो बाकी सब को क्या करे, पूरे बारात को ले जाए। ठीक है, तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि भाई आपको एक दुल्हा चूज करना होता है कि दुल्हा अपने साथ पूरे बारात को ले जाए। ओके, तो यहाँ पे जो दुल्हा बनाने की बात होती है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो है tan x। ठीक है, tan x बनेगा तो जब भी sin 2 डिग्री का क्वेश्चन या cos 2 डिग्री का क्वेश्चन होगा ना, तो बहुत ही जल्दी आप उसको देखिएगा कि आप सोल्व हो जाता है। क्योंकि आप जब tan x को आप जब t लोगे, ठीक है, जब आप tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉरेंसिस का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। ओके, अब ये आपका देखो, जैसे आपने tan x को लिया ना, तो पूरा ये क्या, ये पूरा मोहब्बत से ये sec स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो बस इसको आप करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे देखो cos है, तो cos को हम tan कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, tan x लाने का सिंपल तरीका क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और आपका जो डिनोमिनेटर है, दोनों में क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए बाई किससे, बाई cos स्क्वायर एक्स। ओके, चलो तो देखो क्या फायदा होगा, डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा, ऊपर में डिवाइड करेंगे तो 1 बाई cos स्क्वायर होगा आपका क्या, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है जी, तो बहुत इजी हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ऊपर में देखो मेरा sec स्क्वायर एक्स dx पूरा एक साथ आ गया है, मतलब ये पूरा बारात जो है अब लेके चला जाएगा, आपको सिर्फ tan x लाना है। तो नीचे में tan x कैसे ला सकते हैं, ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ये sec स्क्वायर एक्स राइट -1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ट्राइगो का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो sec स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दीजिए यहाँ पे और +1। ठीक है जी, क्या आ गया, अच्छा dx तो लगा ही चुके हैं ना। चलो अब देखो आपका काम हो चुका है फाइनली, क्या आ गया, ऊपर में आपका देखो sec स्क्वायर एक्स dx आ गया है और नीचे में आपका आ गया है tan स्क्वायर एक्स +2। ठीक है जी, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, tan x को हम लोगों ने t रखा है, अब बाकी dt बन गया। तो जैसे ही आपने ये tan x को दूल्हा बनाया, इसको आपने t लिया, तो t स्क्वायर +2 ऊपर में क्या हो गया, dt। ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका dt हो जा रहा है। तो अब आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल क्या हो गया, एक फॉर्मूला आपका आ चुका है जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, dt बाई क्या, t का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, ये क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई a। तो यहाँ पे a क्या है, ये है आपका a, तो 1 बाई a यानी 1 बाई √2 tan इनवर्स x बाई a, तो x क्या है, x t है, ठीक है, बाई √2। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे t का पुटअप कर देंगे, t क्या था मेरा, t था मेरा tan x, सो tan इनवर्स tan x बाई √2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 1/2 tan इनवर्स tan x बाई √2,
1/√2 tan इनवर्स tan x by √2 प्लस सी, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 में अभी आप देखोगे नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैंने बता दिया कि चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, हमको भाई दूल्हा किसको बनाना है, tan को बनाना है, ठीक है। तो tan लाइए, तो बस वीडियो पॉज करो और क्विकली देख लो इसका आंसर क्या आता है। तो चलो आप लोग पहुंच गए होंगे आंसर पे, कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो अगेन सेक स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये आपको tan स्क्वायर आ गया, ठीक है। बिल्कुल फास्ट बनाइए, अब एकदम दौड़ पड़िए, ठीक है। अब आपसे बिंदास बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स छोड़ दिया ऊपर में, नीचे में इसको tan में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और प्लस आपका ऑलरेडी क्या है 3 tan स्क्वायर एक्स है। चलो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, नीचे में 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, राइट। इसको और अच्छे से लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 1। अब देखो यहाँ पे जैसे 4 है, ठीक है, तो इस 4 को चाहे तो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बस पुराना वाला फंडा अपनाना है आपको, tan x हमारा दूल्हा है, यानी tan x को अगर मैं t पुट करता हूं तो हम लोगों ने देखा था कि ये पूरा क्या हो जाता है जी, dt हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी आप ऐसे लिख सकते हो, dt बाई 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लिख देना कि जहाँ टी मेरा क्या है tan x है, बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं होता है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए इस तरह का, आप इसको लिख दोगे तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि टी को इन्होंने tan x माना है, यानी tan x को इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो ये बहुत अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, वो पूरा करके दिखाने का भी जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसको बिंदास यहाँ से ऐसे लिख करके और बगल में लिख देना वेयर t इक्वल टू tan x, ठीक है जी। चलो तो अब देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये तो सिंपली फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 को रहने दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी 1/a होगा, तो a क्या है, a है आपका 1/2, ठीक है। tan इनवर्स x बाई ए, तो x आपका t है, अगेन a क्या है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2t आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब फाइनली डाल दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो tan इनवर्स 2t क्या है, तो t हम लोग का tan x ही है, ठीक है, tan x प्लस c। तो आप देख लो क्या क्या आपका ऑप्शन आया था, सो 1/2 tan इनवर्स 2 tan x, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो काफी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, आपको बस इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर को, 22 नंबर को कैसे बनाना है ये थोड़ा सा सोचिए, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ही है, तो इसको आप काफी अच्छे से यहाँ पे समझ के बना सकते हैं। सब कुछ आपने आई होप पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, मैंने पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे नीचे में कॉस है, मतलब कॉस का 1 डिग्री है, कॉस का 1 डिग्री, तो कॉस का 1 डिग्री हो, ठीक है, या साइन का 1 डिग्री हो, ठीक है जी। ऐसे केस में या आपका tan का 1 डिग्री हो, तो ऐसे केस में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो याद रखना इस तरीके से कि कॉस का अगर 2 डिग्री होगा या साइन का 2 डिग्री होगा, यानी साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर होगा, तो हम उसको tan में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं जैसे ऊपर बनाए। बट अगर 1 डिग्री है ना, साइन का 1 डिग्री है, कॉस का 1 डिग्री है, तो ऐसे केस में हम जो ट्राइगो का फॉर्मूला है वो एक अप्लाई करते हैं। वो क्या है, वो है हमारा कि हम लोग cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर ये sin x होता तो क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे हम लोग 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो cos के लिए अलग, साइन के लिए अलग। तो अगर cos का 1 डिग्री है या साइन का 1 डिग्री है तो हम लोग इस मेथड से काफी इजीली इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो cos है, तो आपको क्या करना है, आप इसको अप्लाई कीजिए। अभी हम लोग देखे थे कि tan को जैसे ही हम दूल्हा बनाते हैं, tan को हम t से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सेक स्क्वायर को ले जाएगा। तो और नीचे आप देखोगे ना, ये सेक स्क्वायर ही होता है, 1 प्लस जो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ये क्या होता है, ये आपका सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे में क्या कर देना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पूरा, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो मेरा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स, राइट, 5 प्लस 4, cos x के जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये tan है।
चलो ये डाल दिया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला आएगा, तो ऊपर जब आएगा तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, साथ में dx। और नीचे देखो, नीचे में 5 से इसको आप क्रॉस करोगे तो देखो 5 और 4 9, एक ही साथ काम करो, थोड़ा टाइम बचा लो। हाँ, 5 1 जा 5 हो जाएगा और प्लस 4 9 आपका हो गया। फिर देखो 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू होगा और इसमें माइनस हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आपको सिंपली क्या बचेगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाना है भाई, इतना कैलकुलेशन हमको बचाना ही है 12 लेवल पे, तभी हम जाकर के फिर आगे जेई मेन और एडवांस वगैरह में अच्छे कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हुआ ना तो इसको स्टेप कट नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। फालतू के स्टेप्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। नीचे हमारा आ गया 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तो कुछ नहीं, अब तो आपका काम बिल्कुल आसानी से होगा। मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, tan को दूल्हा बनाना है। तो अगर मैं tan को t पुट करता हूँ, सपोज कीजिएगा ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर मैं tan x बाई टू है, यहाँ पे tan x बाई टू को t पुट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और साथ में dx, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी आपने अगर tan x को दूल्हा बनाया है तो ये पूरा बाराती है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, और ये एग्जैक्टली आपको ऊपर में मिल रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx क्या हो जाएगा, 2 को क्रॉस कर दीजिएगा तो ये सिंपली आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, आपका क्या बन जाएगा 2dt, ठीक है। तो भाई tan x बाई टू को मैंने दूल्हा बनाया तो ये पूरा आपका 2dt बन गया है। तो क्या आ गया, ऊपर में देखो 2dt आ गया, नीचे में क्या आ रहा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरा हो गया t स्क्वायर। देख रहे हो कितना बिंदास है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जहाँ पे मैंने t को क्या बनाया है, t को मैंने बनाया है tan x बाई टू, ठीक है, यानी tan x बाई टू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। क्लियर है। तो ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये फॉर्मूला काफी सज धज के तैयार है। 2 आपका कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे जो फॉर्मूला है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसका होता है 1 बाई ए 1 बाई 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, सो t बाई 3 प्लस सी, ठीक है। फाइनली क्या हो गया, तो 2 बाई 3 tan इनवर्स t क्या है हमारा, t है tan x बाई टू, सो tan x बाई टू बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अब आप ऑप्शन मिला लो, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमको मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो काफी अच्छे से बनेगा, ये कोई इशू नहीं है। आपको एकदम इत्मीनान से बनाना है। आप देख रहे हो कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो फास्ट बनाना है भाई इंटीग्रेशन को, पूरा मजा करना है। इंटीग्रेशन एक्चुअली जो मैथमेटिक्स लवर होते हैं ना, तो वो उनको इंटीग्रेशन से लव होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत वेरियस मेथड होता है, काफी सारे मेथड से आपने बनाना सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवीजन करोगे आपको और भी मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लो इसके बाद। तो 23 नंबर क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि साइन और कॉस है, दोनों 1 डिग्री है, यानी दोनों का पावर क्या है 1 है। तो डेफिनेटली ये अभी जैसे मेथड से हम लोगों ने बनाया है उसी मेथड से ये बनने वाला है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ऊपर में, कुछ मत कीजिए, बस अप्लाई कर दीजिए। dx है 2 प्लस साइन एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा 2 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। कॉस एक्स क्या होता है, ये आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये हो गया। अब आप नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और साथ में dx, ठीक है जी। नीचे देखो, नीचे देखोगे तो 2 से क्रॉस करोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बन रहा है और यहाँ पे एक आपको 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो मैं लिखूंगा इसको 3, ठीक है, प्लस। फिर देखो आप यहाँ पे आपका 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो ये आपको हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। थोड़ा टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। और प्लस एक और टर्म बचेगा, वो है हमारा क्या, 2 tan x बाई टू, 2 tan x बाई टू, ठीक है। बिल्कुल बिंदास तरीके से बनना है, कुछ सोचना ही नहीं है हमको। हाँ, तो अब देखो कितना फास्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अभी हम यहीं पे काम कर लेंगे कि भैया tan x बाई टू मेरा क्या है, हीरो है, ठीक है, ये मेरा दूल्हा है, तो ये t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही ये t होता है तो ऊपर वाला टर्म क्या है, ऊपर वाला है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये एक्चुअली सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2dt। अगर इसको मैं t लेता हूं, ठीक है, तो क्विकली आप बना सकोगे, क्या हो जाएगा, ऊपर में आ गया 2dt, नीचे में आ गया आपका 3 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। देख रहे हैं, 3 प्लस 2 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल तैयार है। अब नीचे में क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का तरीका आपको बताया गया है, 2 को बाहर ले लो, ठीक है, dt।
अब देखो टी स्क्वायर प्लस 2t का जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो टी स्क्वायर भी मिल जाएगा, 2t भी मिल जाएगा। अब प्लस 1 इसमें एक्स्ट्रा है, तो प्लस 1 को अगर हम लोग ले लें तो ये जो 3 है इसमें से अगर एक आपने ले लिया तो आपको 2 बचा, सिंपल। ठीक है, तो आपका फाइनली ये आपका आ गया dt बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है नीचे में। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो 2 पहले है 1 बाई ए, तो 1 बाई √2 tan इनवर्स x बाई ए, सो t प्लस 1 बाई √2। ठीक है जी, अब t का जो वैल्यू है वो आप डाल दीजिए, √2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, सो यहाँ पे आपका √2 बचेगा, tan इनवर्स t मेरा क्या था, तो t मेरा tan x बाई 2 है, सो tan x बाई 2 साथ में प्लस 1 होगा। ठीक है, नीचे में आपका √2। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन ही हमको देखना है। ठीक है, तो √2 tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 बाई √2, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमको पहला ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, तो काफी अच्छे से बनेगा, बिल्कुल बिंदास होकर के बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, 24 को आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे भी देखो साइन है, कॉस है, साइन है, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला रख करके ये बन जाएगा। बट देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन एलिमिनेशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो बस उस पर टूट मत पड़िएगा। ठीक है, कि पूरा बना लिए, बना करके पूरा पसीना पसीना हो गए और लास्ट में मिला रहे हैं तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है भाई। ठीक है, अगर ये डेफिनिट होता तो लिमिट दिया रहता, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उसमें आप कोई भी मेथड से जाओ, ठीक है, भुला भटका करके आप फाइनली पहुंच जाओगे, है ना, लेकिन टाइम मार खाएगा वो अलग है, तो इसलिए होशियारी जरूरी है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव को देखने से क्लू मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो देखोगे तो आपको दिखता है यहाँ पे कि ओनली x भी आंसर में है और 3 cos प्लस 2 साइन है, यानी नीचे वाला टर्म है। इसका मतलब है, ठीक है, और log है, तो log x किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, log x होता है। ठीक है, तो एक आपको log x दिया हुआ है जिसमें सिर्फ नीचे वाला x बनाया गया है, ठीक है, और एक x है। इसका मतलब ये है x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो सिर्फ dx का। इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा सेट करें ना, तो नीचे वाला ऊपर वाला एक कॉमन फैक्टर बनेगा और उसके अलावा डेरिवेटिव बनेगा। मैं बता रहा हूं कि ऐसा आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x भी लाना है, यानी हमको इस फैक्टर को सेम करना होगा, और log z भी लाना है, ये हम लोग का पर्पस हो गया। ठीक है, तो जैसा log x आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि log x किसका होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे 1 बाई एक्स वाला फॉर्म आ जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव ढूंढें, और इसका जो डेरिवेटिव होता है इससे ऊपर वाले को सेट करें। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको इस प्रोसेस से चलना पड़ेगा, जो हम लोग लीनियर बाई लीनियर फॉर्म में करते हैं। ठीक है, वहां से ये जल्दी आपका बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो नीचे वाला लिखेंगे 3 cos x, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, बट आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए। तो 3 cos x प्लस 2 sin x को मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, ठीक है, सॉरी ऊपर पहले लिखते हैं न्यूमरेटर ना, तो यहाँ पे हमारा पहले न्यूमरेटर होगा, तो न्यूमरेटर लिख दीजिए, क्या होगा, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है जी, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं a इंटू डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, प्लस b डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ नीचे ही वाला डिनोमिनेटर का, यानी 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलिए कि सर ये हम लोग यहाँ पे कैसे जानेंगे, तो देखो जानने वाली बात बस यहीं से आपको मिल जा रहा है क्लू कि एक तो x है, एक आपका log z में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से काम करना पड़ेगा। जब होता है ना, जैसे मान लो कि नीचे में जो है आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, fz, और उसमें ऊपर में उसका क्या है, डेरिवेटिव है f डैश z, तो इसका क्या होता है, इसका log fz होता है। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन log दो, कोई भी हमको फंक्शन है तो उसके ऊपर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नीचे का चाहिए, तभी हमको ये फैक्टर मिलेगा, तो हम इसी से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें आपको ऐसे करना होता है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो इक्वल टू क्या होगा, वो इक्वल टू हो गया a इंटू सिंपली डिनोमिनेटर
ठीक है, प्लस बी इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो जैसे वो लीनियर बाय लीनियर का टाइप होता है, बट मैं बहुत सारा टाइप याद करने का सजेशन नहीं देता, तो बट कभी जरूरत पड़ जाता है तो इस तरह का आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि आपको एक तो इसका एक्स वाला चाहिए मल्टीप्लायर, एक आपको लॉग वाला चाहिए, तो आपको न्यूमरेटर को इक्वल करना पड़ेगा ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी सी ऑफ, यानी डिफ्रेंसिएशन करना है डिनोमिनेटर का। तो हम देखो ये ले लिए हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और इसको इक्वल कर दिए हैं ए इंटू डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, ठीक है, और प्लस बी इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। तो अब देखो क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा ये 3 sin x, ठीक है, प्लस 2 cos x इक्वल टू, यहाँ पे तो आपका सेम है a, तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करने वाले हैं, तो a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3a cos x, ठीक है जी, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2a sin x, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस यहाँ पे b, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 cos का माइनस 3 sin आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 sin का आ जाएगा आपका 2 cos x। चलो इसको और अच्छे से लिखो तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 3 sin x है प्लस 2 cos x है, राइट, इधर क्या हो जाएगा, तो साइन को कॉमन लेंगे तो 2a और माइनस 3b, ठीक है, तो 2a माइनस 3b ये आपका हो गया sin x, ओके, प्लस यहाँ पे आपका 3a है, यहाँ पे आपका 2b हो जाएगा, तो 3a प्लस 2b हमारा क्या हो गया cos x। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पे अब देखिएगा तो यहाँ पे 3 है साइन के साथ में, और इधर है हमारा 2a माइनस 3b, तो आपका 2a माइनस 3b क्या हो गया, 3 हो गया। फिर इधर देखोगे 3a प्लस 2b है, ठीक है, तो 3a प्लस 2b क्या हो गया, cos का मल्टीप्लायर है, इधर cos का मल्टीप्लायर क्या है 2 है, तो इसको 2, अब ऐसा एकदम बिल्कुल फास्ट कीजिए, इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जा रहा है और ये हमारा हो जा रहा है 9, तो ये हो गया आपका 13, ठीक है, 13a इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है a का वैल्यू आ जा रहा है 12/13, ठीक है, इसको पुट कर दीजिएगा किसी एक में तो आपको b मिल जाएगा, तो हमको b क्या मिल जाएगा ऊपर से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 3 यानी 24/13 माइनस 3, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे 13 3 हो जाएगा 39, तो माइनस 15 आ रहा है, माइनस 15/13, यहाँ से 3 से आपका इसका कट जाएगा तो 5 से, तो आपका जो b का वैल्यू है वो आ जा रहा है माइनस 5/13, ठीक है। तो a और b हमको मिल गया, a और b मिल गया, तो अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब बस बिंदास काम हो जाएगा, देख भी सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि a क्या है, a है आपका ये जस्ट जो है नीचे वाले का मल्टीप्लायर है, तो ये तो कट जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है ना, तो हमको जो है यहाँ पे a ही मिलना चाहिए, तो a 12/13 ठीक आया है, और b मिलना चाहिए माइनस 5/13, तो देखने ही से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर a करेक्ट है, बट हड़बड़ाना नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा आप डिटेल में कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे a और b आपको मिल गया, ठीक है, यहीं पे मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि आप इंटीग्रेशन लिखिएगा, i इज इक्वल टू 3 sin प्लस cos को हटा देंगे, क्योंकि ये किसका है, ये पूरा इसका इक्वल है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a, तो a कितना आया है, तो a हमारा आया है 12/13, ठीक है, इंटू दिस फैक्टर 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है जी, फिर प्लस b क्या आया था, b आया था माइनस 5/13, और इसका डेरिवेटिव क्या आया था, तो इसका डेरिवेटिव आपका आ जाएगा जो लिखा हुआ है वही चीज लिख दीजिए, क्या है 3 cos का हो जाएगा माइनस 3 sin x और 2 sin का हो जाएगा 2 cos x, ठीक है। ये हम लोग इसके बदले इसको रिप्लेस करके हम इसको लिख दिए, ठीक है, ऊपर वाला हटा दिए और ये पूरा डाल दिए, और नीचे में क्या है, नीचे में है आपका ऑलरेडी 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, बारी बारी से डिवाइड करो, पहले इसको डिवाइड करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपको बचेगा 12/13, ठीक है, ये बाहर कर दीजिए तो dx बच गया, माइनस 5/13 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी नीचे में फंक्शन है, जो भी नीचे में फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव है ऊपर में, ठीक है, हम लोग ऐसा सेटिंग ही किए हैं कि हम लोग इसका डेरिवेटिव लिए नीचे वाले का, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर में, ठीक है, तो ये dx हो गया। तो अब आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आ जा रहा है, तो 12/13 x आ जा रहा है, माइनस 5/13 यहाँ पे क्या आ जाएगा, log fx आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए fx/f' है तो क्या होता है, उसका log fx होता है, और fx क्या है आपका, ये पूरा फंक्शन है नीचे वाला, ठीक है, तो इसको आप डाल दीजिएगा तो देखो आपको एग्जैक्टली यही आंसर मिल रहा है भाई, ठीक है। तो कभी कभार थोड़ा सा इस तरह का होशियारी करना पड़ता है, मतलब आपको क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको देखते हुए बनाना है, ठीक है, वरना मेथड्स काफी सारे हैं, बट हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जिससे हमको ऑप्शन मिल जाए उसी से हमको काम करना बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा माइंड में आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपके माइंड में रहता है,
जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जितना क्वेश्चन आप करोगे ना, अगर आप कोई एडवांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही मजबूत हो जाता है। ठीक है, आपको माइंड में खुद ब खुद हिट करेगा। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ट्राइगो का फार्मूला अच्छे से याद हो। ठीक है, जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, बुकलेट पूरा दिया हुआ है, वो भी एक बार समझ लीजिए। अब फिर कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम काम अपने माइंड से करें, कम से कम टाइप का यूज़ करें, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पे एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, हालांकि ये मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। वो क्या है, वो है, मैं इसको बोलता हूँ 4 डिग्री एक्स। 4 डिग्री एक्स का टाइप है, यानी एक्स का पावर क्या हो, अगर 4 हो, एक्स का पावर अगर 4 हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ ऐसा फॉर्म हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, ठीक है, ऊपर में, और नीचे एक्स का पावर 4 हो। ठीक है, और इस तरह का फॉर्म हो, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा। अगर ऐसा होगा ना, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर एक्स का पावर 4 वाला फॉर्म है तो याद रखिएगा कि हमको उसमें जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, जो हमको दूल्हा बनाना है। ठीक है, DDL का जो दूल्हा आपको लेना है वो किसको लेना है, तो वो आपको लेना है x प्लस 1/x को, या तो x माइनस 1/x को। ठीक है, अब आप ये देख के करेंगे कि आपको जरूरत किस चीज़ की है, इसकी है या इसकी है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता आपको चलेगा जो है क्वेश्चन को देखने के बाद। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका आप देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका होता है 1, x का 1 होगा, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, साथ में dx, इसका क्या होगा 1, साथ में प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अगर आपका ये है ऊपर में, अगर न्यूमरेटर में ये है, ठीक है, तो आप इसको लाने का कोशिश कीजिएगा, और अगर न्यूमरेटर में ये है, ठीक है, तो आप इसको लाने का कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब ये फैक्टर मेन हीरो हो गया, जो दूल्हा हो गया, वो हो गया x प्लस 1/x, या तो x माइनस 1/x। ये कहाँ से आएगा, तो ये आपको आएगा, ऊपर नीचे आप डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से। आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो। चलो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फट सा आपका ये क्वेश्चन है, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, साथ में dx, और नीचे आपका आ गया है x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब देखो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा x प्लस 1/x से। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको चूंकि ऊपर में ये दिया हुआ है, तो आपको ये बनाना है दूल्हा, DDL में D ये बनेगा। ठीक है, बाकी ये पूरा बारात ले जाएगा, ये पूरा बारात है, ये पूरा चला जाएगा अगर आप इसको दूल्हा बनाने में कामयाब हो जाओ। तब हमको अच्छा सॉरी, ये तो मतलब कि DL है, ये बनेगा दूल्हा ना, x प्लस 1/x, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा बारात हो जाएगा। ठीक है, पूरा चला जाएगा। तो अब देखिए, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाला बिंदास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x प्लस 1/x बना सकता हूँ ना। देखिए कैसे मैं बनाऊंगा, तो ये तो आप बनाने जानते हो काफ़ी अच्छे से, ऊपर वाला रहने दीजिए, ये मेरा काम का चीज़ है। ठीक है, चलो नीचे देखो, नीचे मैं x को लेता हूँ और 1/x को लेता हूँ। ये क्या है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। इससे आंख बंद करके ये बना दीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, सारा सेटिंग पहले से माइंड में है कि भाई हमको इसको दूल्हा बनाना है, सो दैट के पूरा ऊपर वाला क्या हो जाए, बाराती बन जाए। ठीक है, तो ये हम बना दिए। अब देखते हैं क्या चेंज आया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको देगा बी स्क्वायर, सो सही है। और फिर प्लस आप करेंगे 2ab, तो जब आप 2ab इसको खोलिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab, तो 2ab में आपको सिर्फ 2 मिलेगा, चूंकि x कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो +2 है ये मेरा एक्स्ट्रा है, और मेरे को यहाँ पे क्या था, +1 था, बात समझिएगा। तो +1 पहले से था, तो मैं -2 कर देता हूँ, ताकि ये 2 और ये 2 कट जाए और यही दोनों टर्म बचे। बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इन दोनों को यूज करके ये बना लिया। अब इसमें देखा खोल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमको ये मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर कोई 2 एक्स्ट्रा है तो उसको आप माइनस कर दो ताकि ये आपस में कट जाए, तो कर दिया। 1 पहले से था, तो भाई नीचे वाला अब सेम है पहले वाले के।
ठीक है। और मेरा काम भी हो गया कि मेरा दूल्हा नीचे आ चुका है, मतलब हम इसको जैसे ही टी मानेंगे, जैसे ही इसको हम टी मानेंगे ना, तो ऊपर पूरा क्या बन जाएगा, मेरा डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो बिंदास तरीके से काम कीजिए। क्या हो गया, ऊपर में हो गया डी टी, नीचे में हो गया टी का स्क्वायर, 1 - 2 -1 होता है तो -1 का स्क्वायर, कहानी फिनिश। बस आप बगल में लिख देना कि भैया मैंने टी किसको बनाया है, मेरा दूल्हा है x + 1/x। और अंडरस्टूड है, ये मेरा अगर दूल्हा है तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/x² dx, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर में लिख दिया। कहानी खल्लास। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको पता है कि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो ये होता है 1/2a log x - a डिवाइडेड बाई x + a। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देना है, x के जगह पे t है, a के जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इक्वल टू 1/2a, तो a 1 है। ठीक है, फिर है हमारा log t - 1 डिवाइडेड बाई t + 1। ठीक है, चलो अब देखो 1/2 log t क्या है, t है मेरा x + 1/x। ठीक है, तो चलो रख देते हैं, मैं तो बहुत फास्ट करता हूँ बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तो एक बार मैं आंसर ही लिख देता, चलो लेकिन आप समझ लो। ठीक है, चलो अब इसको एक बार एलसीएम ले लेना। हाँ, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 log, ठीक है, x² - x + 1 ऊपर में आएगा और नीचे आ जाएगा x² + x + 1 आ जाएगा प्लस c। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो x² - x + 1 और नीचे में ये, यहाँ पे देखिए ये वाला आपको एग्जैक्टली मिल रहा है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 1/2 log x² - x + 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आंसर मिलेगा, आंसर के लिए तो परेशान होना ही नहीं है, बस आपको टाइप ऑफ इंटीग्रेशन माने इंटीग्रेशन को पहचानने आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और उसका चाबी पता होना चाहिए कि उसकी चाबी क्या है। ठीक है, मतलब दूल्हा किसको बनाना है उसमें, ये अगर पता चल जाए तो आपका सारा काम हो जाएगा, जैसे मैंने किया। ठीक है, तो देखो इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। ठीक है, तो देखो भैया अंत भला तो सब भला, इसको आप बिल्कुल बनाने का कोशिश कीजिए। x का पावर 4 है, x² से ऊपर नीचे जो है डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बिंदास बन जाएगा। और देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस में आप कमजोर पा रहे हो अपने आप को, तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का बुक ले लो। ठीक है, CBSE का भी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट राइटर का आता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बस मैं आपको यहाँ पे क्या है कि इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन दिखा करके आपका रिविजन करवा दे रहा हूँ, बट अगर आपको प्रैक्टिस की कमी है तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस से ही मैथ में सब कुछ आता है ना। देखिए मैथ से एक बार आप मोहब्बत करेंगे ना, तो मैथ आपसे हमेशा के लिए मोहब्बत करता है। थोड़ा रात को जागना भी पड़ता है। ठीक है, अपने टाइम में हम लोग काफ़ी जागते थे, तो काफ़ी मैंने अपने आप को पाया कि बहुत उससे फ़ायदा होता है। मतलब अब रात में जागना ऐसे पागल जैसा नहीं जागना है। ठीक है, मतलब दिन में अगर सो सकते हैं, ठीक है, रात में टाइम मिलता है तो बिल्कुल सुकून के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने का टाइम निकालिए। जितना क्वेश्चन बनाएंगे ना उतना आप में ये आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन आपकी अच्छी रहेगी ना, आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप कितने भी हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने चले जाओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना होता यही है कि बच्चे ऊपर में जाकर के जागते हैं, उनका फिर BSc MSc तो अच्छा हो जाता है, बट ये इंटरमीडिएट का जो इस तरह का है तो ये सब दिक्कत करता है, और इसके दिक्कत की वजह से वो हर जगह अच्छे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्योंकि भाई मेन जो होता है कैलकुलस का जान वो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब हमको फाइनली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है, वो एक्चुअल चीज़ है। उससे हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में, या बहुत जो डिफरेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने जाओगे तो उसमें मेन जो क्लू होता है, की होता है, वो तो खुल जाएगा, बट फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हर कदम पे आता चला जाता है, चाहे आप BSc में रहो, MSc में रहो, CSIR नेट दो, रिसर्च करो। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो बहुत बातें हो गई, आई होप अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा इसको कि सर हम लोग का बन के बैठा हुआ है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो x² से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1/x² dx, और नीचे में आ जाएगा आपका x² + 1/x², ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ना जैसे ऊपर में सिर्फ 1/x² आया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिएगा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सिर्फ 1/x² आया है तो हमको पता नहीं चल रहा है कि भाई दूल्हा कौन बनेगा। तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, प्यार से सेट करेंगे, बिल्कुल मोहब्बत से सेट होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखो इसको कैसे कर दे रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1/x² + 1 ले लेता हूँ। ठीक है जी,
और प्लस कर देता हूं मैं 1/x² -1। ठीक है, चलिए ऐसा करिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्यों किया है भाई? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो गया, 1/x², 1/x², 2/x² हो गया। तो चलो ठीक है, 1/2 से डिवाइड कर दो, 2/x² हो गया ना, ये दोनों मिला करके। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/x² ही बचेगा, और 1 आपका कट जाएगा। तो भाई हम लोग कोई क्राइम नहीं किए। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से काम किए हैं, और मोहब्बत से ही काम करना है, ऐसा ही काम करना है जिससे मैथमेटिक्स में कोई चेंज ना आए। तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, और हम लोग ऐसा कर लिए। ठीक है, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाइए। ठीक है, और आपको मोहब्बत दिखेगा इसमें। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे। ठीक है जी, क्यों लिख रहे हैं आपको पता है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, चलो अब जो है ना, वो जो दोनों तरह का बाराती है, वो दोनों ऑप्शन आपको मिल गया है। ठीक है भाई, कि दोनों बाराती एक जगह आ गया है। कभी कभार बहुत बड़ा बड़ा बारात भी आ जाता है, एक साथ दो भाइयों की शादी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बारात एक साथ आ गया है। अब इसको भी तो दोनों के लिए हमको अलग अलग दूल्हा चाहिए होगा। ठीक है, तो बस हम दोनों के लिए अलग अलग दूल्हा का इंतजाम कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर भी दिया है, आप मिला लेना। ठीक है, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, पहले इसको दूल्हा का इंतजाम कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो चलो नीचे जगह ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने बहुत सारे पीडीएफ देने का प्रोग्राम बनाया है। ये भी पीडीएफ आपको मिला था, और भी पीडीएफ में दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, डरिएगा मत। ठीक है, बस मोहब्बत थोड़ा कर लीजिए, मैथ से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आलतू फालतू मोहब्बत से बचिएगा, तो इसे मोहब्बत में आप जरूर आ जाइएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 1/1 + x² dx, ये हो गया। अच्छा, नीचे में इसको अलग कर दिया मैंने पहले। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा दूल्हा चाहिए? तो हमको चाहिए x - 1/x। ठीक है जी, इसको बना दीजिए, बना दिए। अब देखो क्या चेंज आया। तो x² सही है, a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर 1 + b² भी सही है। अब माइनस में 2ab जो आएगा तो वो सिर्फ 2 होगा, क्योंकि x कट जाएगा आपको। तो आप इसमें लगा दीजिए +2। ठीक है, जो -2 वहां पे एक्स्ट्रा आ रहा था, वो आपका +2 से बैलेंस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू बाराती, ऊपर में जो बाराती है उसके हिसाब से हम लोग का दूल्हा का इंतजाम हो गया। हम इसको जहां पुट करेंगे तो हमको ऊपर वाला मिलेगा। ये हम आपको करके दिखा चुके हैं। ठीक है, आप इसको पुट कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये पूरा ऊपर वाला होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे -1/2 इसके साथ अलग करेंगे, तो 1 - 1/x² dx बनेगा। ठीक है, और नीचे में अब इसके लिए कौन सा दूल्हा चाहिए? तो x + 1/x। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगेन x² यानी a का स्क्वायर है, b² भी है, तो +2ab में सिर्फ 2, क्योंकि x कट जाएगा तो +2 एक्स्ट्रा है, तो उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए -2 कर लेते हैं। भैया हम लोगों ने कोई करार नहीं किया है, बिल्कुल मोहब्बत से काम किया है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छा, यहाँ पे आप लॉजिक से भी याद रख सकते हो। लॉजिक कितना लगाओगे तो काफी सिंपल है। मतलब जैसे ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का। ठीक है, क्योंकि हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x का 1 आता है, और -1/x का क्या आता है? -1/x² आता है। तो इसका तो 1 मिल जाएगा। इसका जब -1/x² करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन उल्टा रहेगा, तो प्लस के लिए माइनस का सेटिंग कीजिएगा, और माइनस के लिए प्लस का। ठीक है, चलो भाई काम हो चुका है, ज़्यादा बात नहीं करना है, काम कहानी खत्म कीजिए। ये मैं बना देता हूँ du, तो नीचे हो जाएगा u² + 2 माइनस, इसको मैं बना देता हूँ dv, तो ये हो जाएगा v² - 2। मतलब इसको मैंने u मान लिया, इस दूल्हा का नाम u है, इस दूल्हा का नाम v है। तो भैया इसको जैसे ही u मानोगे, पूरा ऊपर में du बन जाएगा, जैसे वो t dt में होता था कि नीचे t मानो तो ऊपर dt। तो भाई हर जगह t मानेंगे तो यहाँ भी t मानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, एक्सीडेंट होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मानना है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे u मान लिया तो ऊपर में du हो गया, इसको मैंने v मान लिया तो ऊपर में पूरा ये क्या हो गया? आपका dv हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दिए हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो मोहब्बत से कि भैया हम लोग का u क्या है? तो x - 1/x है, और v क्या है? x + 1/x है। ठीक है, क्लियर? अब चलो, दोनों फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है भाई, एकदम खत्म कीजिए इसको। क्या आ गया? यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो u² + 2 है, थोड़ा और प्यार से लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका u² + √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका -1/2 है, ये आपका क्या हो गया? dv/v² - √2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखिए फॉर्मूला है दोनों जगह 1/2, ये x² + a² होगा तो 1/a। ठीक है, tan इनवर्स x/a, तो u/√2। फिर प्लस यहाँ पे x² - a² है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर 1/2a, तो 1/2a। ठीक है, ये लॉग में जाता है ये फार्मूला देखिए अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ, फार्मूला अच्छा से याद रहेगा ना
तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फॉर्मूला अगर अच्छा से याद नहीं है तो कर लीजिए। चलो अब देख लेते हैं फाइनली क्या आ रहा है। तो आपका आ जा रहा है 1/2√2, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स u, तो u क्या था भाई, u था हम लोगों का, याद है ना, x माइनस 1/x दिख रहा है मेरे फोटो के नीचे, x माइनस 1/x, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्यार से एलसीएम ले लो यार, कितना लिखोगे उसी को, x² कर दो, -1 कर दो बाई 2, नीचे में √2 है, देख रहे हैं x, ठीक है। तो इसको मैंने एलसीएम लेकर के लिख दिया, हाँ थोड़ा सा टाइम बचाइए। 1/ यहाँ पे आ जाएगा आपका 4√2, ठीक है। तो log v का भी एलसीएम ले लेते हैं, तो x² यहाँ पर रख के देख लेना, तो आपका चूंकि √2 भी है तो आपका आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1 आएगा, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा x² प्लस √2x प्लस 1, ठीक है, प्लस c। यही देखो हम लोग का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पूरा दे के रखा है, बोलता है कि ये पूरा अगर इसको ऐसे मान लिया जाए तो ए क्या होगा और सी क्या होगा। अच्छा सी तो खैर नहीं, सिर्फ ए क्या होगा सो पूछ रहा है, ठीक है। देन ए गिस, चूंकि सी तो आपका जो है वहाँ पे पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, जो हम लोग आखिरी में लगाते हैं। तो आपको सिर्फ ए पूछ रहा है, तो ये तो टर्म पहले मिला लो, ये टर्म तो मैच कर गया है ना, 1/2√2 tan इनवर्स दिस 1, ठीक है। तो देखो ये मैच कर गया है 1/2√2 tan इनवर्स दिस 1, ये आपको मैच कर गया, ठीक है जी, ये मेरा पूरा मैच कर गया है। तो ये हटा दीजिए, ठीक है। तो बोलता है ए क्या होगा, तो प्लस ए था, तो ए जो है ना मेरा पूरा ये ए होना चाहिए, मेरा पूरा ए, ये मेरा पूरा ए होगा, ठीक है। दिस इज मेरा ए। तो ए देख लो क्या होगा, -1/4√2 दिस 1, तो -1/4√2 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। बट हम लोग का जो ऑप्शन मैच करेगा वो यहाँ से करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऊपर में मेरा, अच्छा ऊपर में माइनस है ना, ठीक है, और नीचे में प्लस है, तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, तो सॉरी ये बी वाला मैच करेगा ना, बी वाला मैच करेगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। फाइनली ये कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और देखो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ना, जब प्रैक्टिस आपकी होगी और वाकई अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत फास्ट करने जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे, काफी फास्ट बनाओगे, बिंदास एकदम उड़ा दोगे एकदम मैथ को, ठीक है। मतलब दूल्हा दुल्हन को लेकर के, बराती को लेकर सबको उड़ जाएगा एकदम फौरन से। और मैं बहुत पुट भी नहीं करता, बस देख के बना देता हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो भाई ठीक है, अभी 12 लेवल पे हो सकता है नहीं आए आपके, बट कंपटीशन में बिल्कुल आ सकता है। बट कंपटीशन में आपका थोड़ा सा स्किल भी अलग होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें MCQ स्किल की बात करता रहता हूँ। ये सारी चीजें याद रखिएगा, फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे से आपको हो जाएगा। तो आई होप आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। और भी मैं PDF आपको देने वाला हूँ, प्रैक्टिस जम के कराने वाला हूँ, ठीक है। आप करते रहिए, हमको एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर होकर रहना है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे ऐप पे जाकर के पूरा PDF वगैरह चाहते हो, ठीक है, मुझसे डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हो, सिस्टमेटिक लर्निंग चाहते हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, MSc लर्न ऑनेस्टली। बहुत कुछ है वहाँ पे, पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।